हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। आज चाइल्ड डेवलपमेंट के तीसरा क्लास बाल विकास के सिद्धांत को लेकर आए, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत क्या है? बाल मतलब चाइल्ड, विकास डेवलपमेंट सिद्धांत प्रिंसिपल, यानी कि बच्चे का विकास किस किस तरह से होते हैं, इस पर हम चर्चा करें। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसमें जो है प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकसित के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जो जिस माहौल में रहते हैं, जो जिस जाति के बच्चे, वो अपने अनुसार विकसित करते हैं। संथाल परगना के बच्चे संथाल अपने अनुसार विकसित करते हैं, और शहर के बच्चे अपने अनुसार विकसित करते हैं, शहर के जिस तरह से वातावरण मिलते हैं। तो कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है प्रत्येक जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, अपने अनुसार करते हैं। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो विकास की दिशा जो है दो दिशा में विकास होती है। पहला सिफाइलोकॉर्डर, जिसे मस्तकाधोमुखी दिशा कहते हैं। दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, यानी कि निकट दूर दिशा। तो मस्तकाधोमुखी में जो विकास होता है बच्चे का, मस्तिष्क से पैर की ओर होता है, जबकि प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी निकट दूर दिशा में मध्य क्रम से शुरू होकर बाहर की ओर होता है, यानी कि शरीर के मध्य से शुरू होकर एक छोर पर चलता है। तो इसमें यही लिखे हैं, विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती रहती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी यानी सिफाइलोकॉर्डल कहते हैं। और दूसरा है तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर दूर विमुख करता है तो इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। दूर विमुख यानी दूर से विमुख, नज़दीक, निकट दूर दिशा में विकास करता है। अर्थात वह कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में दिया है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये इसका गति कभी कम कभी तेज हो सकता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। ये माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली यह प्रक्रिया है निरंतरता का सिद्धांत। ये हमेशा चलती रहती है, कभी मंद तो कभी तेज होती है, लेकिन ये रुकती नहीं। उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि बोलने की प्रक्रिया बच्चा जो है एकदम नहीं सीख पाता, परंतु धीरे धीरे निरंतर विकास प्रक्रिया द्वारा
वह विभिन्न भाषा विकास की अवस्थाओं को पार कर लेता है, विभिन्न भाषा को वो सीखने लगता है। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसमें बच्चे एक सामान्य बातें पहले सीखती है एवं जटिल बात को बाद में सीखता है। जैसे छोटा बालक सर्वप्रथम जो है किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए संपूर्ण शरीर को हिलाता है, पूरा शरीर हिलाता है, फिर हाथ आगे बढ़ाता है, उसके बाद धीरे धीरे खिसकता है और दोनों हाथों से वस्तु पकड़ लेता है। किंतु बड़े होने पर वह केवल हाथों का ही प्रयोग करता है और धीरे धीरे अंगुलियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्द को पहले सामान्य शब्द ही सीखता है, विशेष शब्द बाद में सीखता है, पहले सामान्य शब्द वह सीखता है। पांचवा है पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि बच्चे की प्रारंभिक विकास को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे चलकर बच्चा क्या करेगा, क्या बन सकता है। इस तरह पूर्व अनुमान यानी कि विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे एक बालक की कलाई का अगर हम हड्डी का एक्सरे लें तो यह बस एक्सरे से यह उसका आकार प्रकार किस प्रकार होगा वो एक्सरे बता देता है। यदि कोई बालक बचपन से प्रतिभाशाली है तो उसके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह भविष्य में भी प्रतिभाशाली ही रहेगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी प्रतिभाशाली ही होंगे। तो वही है विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा। अब है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं उंगली को एक साथ चलाना सीखता है। यह है एकीकरण का सिद्धांत को पहले उंगली और हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है। सातवां है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई मैथ में अच्छे होते हैं तो कोई हिंदी में अच्छे होते हैं, कोई खेल में अच्छे होते हैं, कोई संगीत में अच्छे होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, विभिन्नता पाई जाती है। और ये विभिन्नता वंशानुक्रम, उसका स्वास्थ्य, उसका न्यूट्रिशन भोजन और वातावरण के कारण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो जिस वातावरण में रहेंगे वो उस वातावरण के अनुसार विकसित होंगे। तो इसमें यही लिखे हैं
बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यही बताएं कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, एंड इन्वायरमेंट वातावरण की परिस्थिति पर भी डिपेंड करता है कि वह किस वातावरण में रह रहा है, उसका माता पिता जो है क्या है, पढ़े लिखे हैं या क्या है नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। दोनों की वजह से जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। दोनों महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम और वातावरण। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट इसे अलग अलग होती है। जो बताएं कि कोई मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई आर्ट पेपर में रखते हैं, कोई हिंदी में रखते हैं, कोई कवि बनते हैं, कोई संगीतकार बनते हैं, कोई खिलाड़ी बनते हैं, तो सभी अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। 7 पॉइंट हो गए हैं। अब है हम बता रहे हैं अपने मन से परस्पर संबंध का सिद्धांत। आप समझ लीजिए 8 नंबर करके कि विकास क्रम में विकास के विभिन्न स्वरूप में अंतः संबंध पाया जाता है। जैसे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में एक दूसरे से जो है संबंध होता है। सबका संबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये सभी मानसिक, शारीरिक, भाषिक, संवेगात्मक आपस में जोड़ते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। साथ ही अन्य सबका विकास होता है। जैसे हम बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर, यानी कि जैसे व्यक्ति के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंग जो है वृद्धि कर होती है तो उसका आकार, भार बढ़ता है, वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास भी होता है। तथा जैसे जैसे कार्य क्षमता बढ़ता है वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परस्पर संबंध का भी सिद्धांत उसमें होता है। अब है कुछ पॉइंट और हम बताना चाहेंगे इसमें कि विकास और वृद्धि जो हम पढ़ाए थे उससे रिलेटेड है। ये सभी टॉपिक भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम पीछे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे जो हम पढ़ाए तो आगे वाले समझने में कठिनाई होगी। इसको भी हम परस्पर संबंध के तौर पर देख सकते हैं। तो अभी बताए 9 नंबर में आप ये भी जान लीजिए कि वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी एक सिद्धांत है, जिसमें हम सिर्फ उदाहरण देके समझा रहे हैं कि किसी बीज जो है बोते हैं खेत में, उसमें जो अंतर्निहित क्षमता होती है, उस क्षमता को प्रस्फुटित होने के लिए, उस क्षमता को जानने के लिए उसे क्या ज़रूरत पड़ेंगे? मिट्टी, खाद, पानी, हवा, सूर्य की प्रकाश, इस सब की आवश्यकता होती है। उसी तरह बालक में जो है आनुवांशिकता, वातावरण के क्रम में जो क्षमताएं उपस्थित होती है उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। उसे
जितने अच्छे वातावरण मिलेंगे वो उतना ही विकसित होगा। तो मैंने आज बाल विकास के सिद्धांत को बताए, समझाए, आप लोग भी समझने का प्रयास किए, समझे। अगर मेरे बताए हुए ये बाल विकास के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो आप दूसरे को भी शेयर करें, बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और आगामी आने वाले सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जागृत रहें। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक लेकर के आते हैं। आज इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।